इजरायली जारियत के नतीजे में गज़ा खंडर में तब्दील हो चुका है। गज़ा को दोबारा बसाने में भारी मालियत और वक्त दोनों की ज़रूरत है। जंगबंदी के बाद लौटे फ़लस्तीनी आर्जी रिहाइश गाहें और कैंपों में रह रहे हैं। बेघर लाखों फ़लस्तीनियों को खीमों की ज़रूरत है। इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तिजारत व तरक्की की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमलों और सख्त पाबंदियों ने फ़लस्तीनी माशियत को गैर मामूली नुकसान पहुँचाया है, जिससे खुराक, रिहाइश, सेहत और बुनियादी ढांचे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गज़ा की बाज़ आबादकारी पर $70 अरब से ज़ायद लागत आएगी और इसमें कई दहाइयाँ लग सकती है। इदारे ने खबरदार किया है कि इमदाद के बावजूद गज़ा को 7 अक्टूबर 2023 से पहले की GDP की सतह पर ले जाने में कई दहाइयाँ लग जाएगी। इदारे ने ज़ोर देकर कहा है कि पायदार जंगबंदी की शराइत और फौरी इंसानी रसाई किसी भी बामानी बहाली को मुमकिन बनाने के लिए ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तिजारत व तरक्की ने रिपोर्ट किया है कि 2023 के मुकाबले 2024 में गज़ा की मजमूई घरेलू पैदावार में 83% कमी दर्ज की गई है। फ़ीसद GDP $161 तक गिर गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। मगरिबी किनारे की हालत भी बदतर है, जहां तशद्दुद, बस्तियों की तोसी और पाबंदियों ने माशियत को 1972 के बाद के बदतरीन बहरान से दो चार कर दिया है। UNCTID की रिपोर्ट में आलमी बरादरी से अपील की गई है कि गज़ा के लिए जामिया बहाली मंसूबा वाज़ा किया जाए और तिजारत, नक़्लो हरकत और सरमायाकारी पर पाबंदियाँ कम की जाए। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर 1000 रॉकेट्स दागे थे। इन हमलों में 1221 इसराइली हलाक हुए थे। हमास के इस हमले के बाद इसराइल की जवाबी कार्रवाई में 69,756 फ़लस्तीनी शहीद हुए।